Hello everyone, I hope you all will be fine. कोएड स्कूल्स का कल्चर अब तो काफ़ी पुराना हो गया है, देखा जाए तो काफ़ी टाइम से कोएड स्कूल्स चल रहे हैं। कुछ स्कूल्स आज भी हैं जो गर्ल्स हैं या केवल बॉयज़ के लिए हैं, बट मोस्टली जो है कोएड स्कूल्स हैं। और कोई किसी को आज की डेट में दिक्कत भी नहीं होती, इतना कंफर्टेबल हो चुका है सबके लिए। फिर भी मैंने कई बार ऐसा देखा है कि हम अपने बच्चों को सालों से कोएड में पढ़ा रहे हैं, बल्कि कई कई तो पेरेंट भी होंगे जो कोएड में पढ़ के निकले हुए हैं। उसके बावजूद भी हम अपने बच्चों पे ये रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि लड़का है तो लड़कियों से दोस्ती ना रखे, लड़की है तो लड़कों से दोस्ती ना रखे। मुझे ऐसा लगता है कि जिस टाइम पर हम ऐसा करते हैं, हम खुद अपने बच्चे के मन में एक छोटा सा बीज डाल रहे होते हैं कि अगर उसने ऐसा किया तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं, जबकि हर जगह तो ऐसा नहीं हो सकता। हर लड़की से अगर लड़का बात कर रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता, हर लड़के से अगर लड़की बात कर रही है तो हर कोई उसका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। और ना ही ऐसा होता है कि गर्ल्स स्कूल वालों के बॉयफ्रेंड्स नहीं होते और बॉयज़ स्कूल वालों के गर्लफ्रेंड्स नहीं होते। ये अगर पेरेंट ध्यान से देखें तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली चीज़ के लिए वो लड़के लड़कियों से बात करना रोक करके शायद ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ हम इस तरह का जहाँ पे बच्चे को ये एक बार फील हो जाता है कि नहीं 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 नहीं, मेरे पापा ना इस लड़कों से बात करने पे नाराज़ होते हैं, या लड़कों से बात करता देख के बुरा मानते हैं, या जिस लड़के को लगे कि नहीं, अरे नहीं, वो लड़कियों से बात करते देख के ऐसा कहते हैं मेरे पेरेंट्स, उन्हें पसंद नहीं है, तो उस टाइम पर हम पेरेंट को एक बार ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम ऐसा चाहते हैं या हम अपने माइंड को यहाँ तक नहीं ला पा रहे हैं कि हमारा बच्चा जहाँ पढ़ेगा उस माहौल में गर्ल हो बॉय हो, जो भी उसके मानसिक स्तर के करीब मिलेगा उसे, जिसके साथ वो कंफर्टेबल होगा बात करने में, जिसके साथ वो दोस्ती मीन्स क्या, हम अपनी बातें शेयर कर सकें, उसके साथ एंजॉय कर सकें, उसके साथ रहना कंफर्टेबल फील कर सकें। यही होती है दोस्ती में कि जिसके साथ हम बात करते हैं अच्छा लगता है हमें। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ ही अच्छा लगता है या सिर्फ जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ ही अच्छा लगता है, जिसके साथ हम कंफर्ट है। फ्रेंडशिप भी होती है, गर्ल्स बॉयज़ के बीच में फ्रेंडशिप होती है, ये फैक्ट है। सिर्फ एक ही नहीं होता कि वो गर्ल का बॉयफ्रेंड हो गया और गर्ल उसकी सिर्फ गर्लफ्रेंड हो सकती है तब भी वो कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ। फ्रेंडशिप में जैसे एक लड़का एक लड़के के साथ कंफर्ट होता है, दोस्ती करता है, जैसे एक लड़की के साथ कंफर्टेबल फ्रेंडशिप करती है, ऐसे ही लड़के और लड़कियों के बीच भी अच्छी दोस्ती होती है, हो सकती है, होनी चाहिए, होती है। लेकिन हम पेरेंट्स बिना सोचे एक एक खुद में बना रखे, क्योंकि हम अपने आप को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए। हम अपने बच्चों को तो कल्चर के अकॉर्डिंग बॉयफ्रेंड गर्ल्स बॉयज़ कोएड में पढ़ा लेते हैं, लेकिन इस बात के लिए खुद को रेडी नहीं कर पाते कि अगर लड़का है, उसके एटमॉस्फेयर में अगर कोई लड़की है, उसको उसको दो तीन या एक लड़की है जो उसके उसके साथ वो कंफर्टेबली बातचीत कर सकता है, तो वहाँ दोस्ती भी पॉसिबल है। वो लड़का एक लड़की के साथ दोस्ती भी रख सकता है, सेम एक लड़की एक लड़के के साथ दोस्ती भी रख सकती है। इसलिए हर लड़के लड़की के साथ बात करने पे हम अपने बच्चों पर अगर टोका टिप्पणी करेंगे और ख़ुद ही हमने उनको कोएड में डाला है, तो यहाँ पे हम बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं और एक अजीब सी जनरेशन तैयार कर रहे हैं जो खुद हमेशा ही कंफ्यूज रहेगा, क्योंकि आप एज अ पेरेंट भी कंफ्यूज हैं। अगर आपको लगा था कि आपका बेटा है तो अगर कोएड में पढ़ेगा तो बहुत सी गर्लफ्रेंड्स हो जाएंगी, या अगर आपकी बेटी है कोएड में पढ़ेगा तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हो जाएंगे, तो आपको स्टार्टिंग में ही उन स्कूल्स को सर्च करना चाहिए था जो सिर्फ लड़के या सिर्फ लड़कियों के लिए हैं, जिसमें सिर्फ बॉयज़ या सिर्फ गर्ल्स हैं। क्योंकि आप खुद के बच्चे को एक कन्फ्यूजन की पोजीशन में डाल रहे हैं। आप में से हो सकता है कई लोग हैं कि मुझे कुछ पता ही नहीं, बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चे लड़के लड़कियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इसका तरीका ये तो नहीं है कि हम उन्हें कोएड में डाल करके और अपोजिट जेंडर से बात करने को मना कर दें तो ये चीज़ रुक जाएगी। ये चीज़ कभी
कहीं से भी आपको लगे तो आप सोच कर देखिएगा कि अगर आपने लड़के को अपने बेटे को लड़कियों से बात करने को मना कर दिया या अपनी बेटी को लड़कों से बात करने को मना कर दिया, तो क्या आप गारंटी लेते हैं कि आपके बेटे के या बेटी की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं होंगे कल को या सेम टाइम पे? ये आप इस तरह से रोक नहीं सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसा करके आप एक कंफ्यूज जनरेशन को तैयार कर रहे हैं, जो करेगा कुछ, कहेगा कुछ, बताएगा कुछ, सोचेगा कुछ, क्योंकि वो अगर सोचने बैठे तो सोचेगा मेरे पेरेंट्स ने मुझे डाला ही क्यों है, अगर उन्हें इतना शक था तो, इतना डर था तो। इन चीज़ों से बचाने का अपना तरीका निकालना, ढूंढना तो सही चीज़ है। आप जिन चीज़ों से बचाना चाहते हैं वो ज़रूर आपको करना चाहिए, एज अ पेरेंट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लेकिन ये तरीका खुद के हाथों से उस बच्चे के दिमाग में बीज डालना कि इस लड़की से वो बात कर रहा है, हो सकता है ये उसकी गर्लफ्रेंड हो जाए, या ये हो सकती है, एक बार को मन में ज़रूर ये आएगा कि ये हो सकती है या हो सकता है। अगर आपने जैसे ही मना किया उसके दिमाग में तुरंत ही आएगा कि जब पापा मम्मी को इस बात का डर है, तो वो बीज छोटा सा हमने डाला। तो अगर हम कोविड में पढ़ा रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ों के लिए खुद को भी तैयार करना होगा कि हमारे बच्चों के फ्रेंड्स गर्ल्स भी होंगे, बॉयज़ भी होंगे। और अगर आपके घर बेटी है और लड़के भी उससे मिलने आ रहे हैं, और अगर आपके घर में बेटा है और लड़कियां भी उससे मिलने आ रही हैं, तो ये कैसे गलत है? क्योंकि मैंने जो माहौल अपने बच्चे को दिया, मेरा बच्चा दोस्त उसी में से बनाएगा। मैंने उसे जो माहौल दिया उसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों थे, उसके फ्रेंड्स दोनों बने, ये नेचुरल है। और अगर मैंने अपने ही बच्चे को कोएड में डाला और एक्सपेक्ट किया कि अगर मेरी बेटी है तो सिर्फ उसकी दोस्त बेटियां लड़कियां होंगी, और अगर मेरा बेटा है तो सिर्फ उसके फ्रेंड्स लड़के होंगे, अगर ऐसा आप कर पा रहे हैं, अपने बच्चे से करवा पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल अंदर से समझ जाइए कि ये आपके साथ जो दिख रहा है वो सच नहीं है, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि उसे किसी भी एक लड़के को कोई भी लड़की दोस्ती के काबिल ना लगे और एक लड़के को कोई लड़की को कोई भी लड़का दोस्ती के काबिल ना लगे। ये हो नहीं सकता, क्योंकि मेंटल स्टेटस, ये बात सही है कि लड़कियों का ज़्यादातर एक दूसरे से मैच कर जाए, लड़कों का ज़्यादातर एक दूसरे के साथ मैच कर जाए। लेकिन अगर कोई लड़का या लड़की ये कहता है कि नहीं मम्मी पापा, मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है, जो जेंडर मैं हूँ सिर्फ उसी जेंडर वाले मुझे अच्छे लगते हैं, सिर्फ वही जेंडर मेरे फ्रेंड्स हैं। नहीं, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक बार को ना हो ये मानने वाली बात है, बहुत से बच्चों के नहीं होते, बहुत से बच्चों के नहीं होते। लेकिन फ्रेंड ना हो, कोएड में पढ़ने के बावजूद भी ऑपोजिट जेंडर का फ्रेंड ना हो, या आपको अच्छा ही ना लगता हो, ना बनाओ आप डर के मारे, दैट्स कैन बी, बट हो आप है ही नहीं, आप बिल्कुल बनाना ही नहीं चाहते हो, उस लायक ही कोई नहीं है, ऐसा नहीं होता। किसी न किसी लड़के में एक लड़की को लग सकता है कि इसके साथ ये मेरे जैसा सोचने समझने में है, या किसी भी लड़के को ये लग सकता है कि ये लड़की मेरे जैसा सोचने समझने में है, वो उसे दोस्ती रखने की सोच सकता है। तो हम ऐसा करें ही क्यों कि हमारा बच्चा आकर के हमसे झूठा प्रिटेंड करे कोई भी चीज़, वो ये दिखाए कि नहीं मुझे तो बिल्कुल नहीं, आप चाहते हो ना कि लड़कियां से बात ना करूं, आप चाहते हो ना लड़कों से बात ना करूं, मैं ऐसा ही करता हूं। तो बच्चे हमें धोखा नहीं दे रहे, हम खुद को धोखा दे रहे हैं। हम बच्चे में ऐसी दहशत पैदा करते हैं, इतना डर पैदा करते हैं कि अगर उसका कोई दोस्त है लड़का या लड़की, तो वो हमें बताने से, हमारे सामने एक्सेप्ट करने से डरता है या डरती है। तो यहाँ पे बच्चे को गलत कहना कहीं से सही नहीं है। कई बार टीचर्स भी ऐसे होते हैं, कंजर्वेटिव माइंड मैं कहूँगी, कि वो जानते हैं कि ये बच्चा बचपन से इसी माहौल में इन्हीं बच्चों के साथ पढ़ता चला आ रहा है, चाहे वो गर्ल है चाहे बॉय है, मगर वो दूसरे जेंडर से, उस अपोजिट जेंडर से बात करता देख करके उसे लगता है कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। तो प्रिटेंड ना करें आप उसका पता लगाएं अपने तरीके से, बच्चों को दिखा कर नहीं कि वो आप ऐसा मान रहे हो, वो आप ऐसा जब पहले ही दिखाओगे कि हम ऐसा ही मान रहे हैं आपको, तो मे बी ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि उनके बीच ऐसी फीलिंग्स डेवलप कर जाए। लेकिन हमें बिना चीज़ों को समझे प्रिटेंड भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ हम प्रिटेंड करते हैं वहीं पे हम एक बीज को अंकुरित करने में हेल्प करते हैं। बीज नहीं, या तो बीज डालते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम बीज डालते हैं। एज अ टीचर,
एज अ पेरेंट। आप नॉर्मली देखो, अगर कोई आप बाहर खड़े, एक लड़का एक लड़की आज से 20 साल 30 साल पहले बात करते थे तो भी तो बहुत बातें होती थी कि उन दोनों में कुछ चक्कर है, कुछ है, कुछ है। आज भी वैसी ही बातें होने लगती हैं। कुछ लेडीज़, कुछ जेंट देखने के बाद ऐसा मान लेते हैं कि उनका लड़का या उनकी लड़की का कुछ चल रहा है। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, चल भी सकता है बट ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप नॉर्मल सोच के एक बार बस सिंपल वे में सोचो कि हमारे आसपास के माहौल में जो जो रहेगा हमारा दोस्त वो हो सकता है नहीं है ये अलग मैटर है। पर अगर हमारे आसपास में लड़के लड़कियां दोनों हैं तो हमारे बच्चों के दोस्त लड़के और लड़कियां दोनों हो सकते हैं। पहले के टाइम पे फीमेल्स पार्टीज़ में नहीं जाती थी, जेंट्स आपस में मिलते थे, उनकी दोस्ती होती थी। एक लेडी दूसरे जेंट्स से बहुत कम ही होता था कि बातचीत करे, क्योंकि वो अपने घर के भाई बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से चाहे बात कर ले, बाहर के जेंट्स से बात नहीं करती थी क्योंकि उसको जाना ही नहीं होता था। आजकल हम सब अपने हस्बैंड्स के साथ जाते हैं, हर तरह की सोसाइटी में जाते हैं, आस पड़ोस के भैया लोगों से, पड़ोसियों जेंट्स से मिलते हैं और कैजुअली बातचीत करते हैं। इन द सेम वे अगर हमारा बच्चा लड़के और लड़कियों दोनों के साथ पल कर बड़ा हो रही है तो उसके दोस्तों में हमें दोनों की एंट्री माननी ही पड़ेगी। और हम रिस्ट्रिक्शंस लगाकर, आप बार बार मैं इस बात को कहूँगी, हम जहाँ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं वहीं हम एक बीज डाल देते हैं। वो नहीं करना चाहिए। अगर हम कैजुअली समझ लें कि दोनों हैं उसके सराउंडिंग में तो वो दोनों से दोस्ती कर सकता है या कर सकती है। हम जब अपने बच्चे के लिए ऐसा सोच लेंगे तो हम आस पड़ोस के बच्चों के लिए भी ऐसा सोच पाएंगे। पहले जब हम अपने बच्चे को ही लेकर के ये मान लेते हैं कि वो लड़के से बात कर रहा था, वो लड़की से बात कर रही थी, या तुम्हें नहीं करना है, तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई क्लासमेट है, गर्ल है, अगर तुम बॉय हो तो नहीं जाओगे, अगर तुम बॉय हो गर्ल हो तो बॉय के घर नहीं जाओगे, अगर ऐसा हम बनाते चले जाएंगे तो वहीं पर हम एक बीज डालना स्टार्ट कर देते हैं और हमारे बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। उनको ऐसा ही लगेगा कि हम अपोजिट जेंडर से जहाँ बात करने चलेंगे मतलब हमारा कुछ है अलग, फ्रेंडशिप से हट करके कुछ है या हो सकता है या होना चाहिए, इस तरह की बातें आने लगेंगी। वेरी इजी वे में हम एक लाइन में समझ जाए कि हमारे सराउंडिंग में जो जो होगा उन सब से हमारा वास्ता पड़ेगा और उन सब में से किसी से भी हमारा मेंटल स्टेटस मैच कर सकता है या बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। वो हमारे दोस्त भी, लड़कियों से भी देखिए, ऐसा थोड़ी ना है कि एक लड़की की हर लड़की दोस्त हो जाती है या एक लड़के का हर लड़का दोस्त हो जाता है। तो जैसे हर लड़का या हर लड़की दोस्त नहीं होते, वैसे ही हम ये सोचें कि लड़का लड़के से मिला तो लड़की लड़के से मिली तो वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है। दोस्ती होती है, ऑपोजिट जेंडर्स में भी दोस्ती होती है। एक फिल्म के डायलॉग ने कि एक लड़का एक लड़की कभी फ्रेंड नहीं हो सकते, इनसे प्रभावित होना छोड़िए। हम लोग का भी चाइल्डहुड इसी में बीत गया कि एक लड़के एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। नहीं भाई, वो फिल्म का डायलॉग हिट कराकर हम लोग ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ 20-20 30-30 साल इसको मान के पूरी की पूरी जनरेशन को उस पर चला देते हैं। तो गलत कौन है? हम, जो इन फिल्मों के डायलॉग, मैंने प्यार किया मूवी का एक डायलॉग, एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, आज तक उस टाइम पे जो हम लोग बच्चे थे वो आज तक उस पे चल रहे हैं और अपनी एक जनरेशन जो हमारे बच्चे हैं उनको उसी ढर्रे पे चलाए चले जा रहे हैं। सभी नहीं पर बहुत लोग ऐसा मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं। मैंने टीचर्स को भी देखा है कि उन्हें भी ऐसा लगता है कि लड़के लड़कियां कुछ ज़्यादातर नहीं होते मगर एक आध ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के प्रति रिजिड होते हैं। गर्ल्स और बॉयज़ को बात करता देखना पसंद नहीं करते और फैमिलीज़ में तो बहुत ज़्यादा है। अपने बच्चों को लेकर के ये मान लेते हैं कि मैं रोक दूंगा अपने बेटे को कि लड़कियों से दोस्ती मत करो, और लड़की के पेरेंट्स सोचते हैं मैं लड़की को रोक दूंगा लड़कों से दोस्ती मत करो, तो किसी के कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग टॉपिक है। हमें ध्यान ये रखना है कि किसी भी फिल्म का एक डायलॉग हमारे समाज को बदलने का इतना बड़ा कारण ना बन जाए, हम सब की सोच पे इतना हावी ना हो जाए। एक लाइन में आप सब याद रखें कि जो भी हमारे सराउंडिंग में होगा वो हमारा दोस्त भी हो सकता है, हमारा दुश्मन भी हो सकता है।
सेम वैसे ही अगर हमारे छोटे छोटे बच्चे जा कर के लड़की और लड़कों दोनों के साथ बचपन से पल कर बड़े हो रहे हैं, उनके साथ वो स्कूलिंग करते हैं, लंच शेयर करते हैं, उनके लिए लड़का लड़की के लिए लड़का और लड़के के लिए लड़की बहुत बड़ा हुआ नहीं होते। कॉमन एकदम नॉर्मल से वो एक उनके लिए एक स्टूडेंट होता है बस। वो फ्रेंड भी हो सकता है, उससे उसका झगड़ा भी हो सकता है। इन बातों को हमें समझना होगा। हम कहाँ इन छोटी छोटी बातों में उलझे पड़े हैं। थोड़ा सा अपने अपने थॉट प्रोसेस को खुद फिर से रिचार्ज करें। आप लोग उसको थोड़ा सा फ्रेश करें, रिफ्रेश करें, खुद समझ में आ जाएगा। एक बार मेरी बात पर सोचिए।